Hello, good morning students. I am Pramod Bhokta. Today we are going to discuss a very important topic, that is real numbers of class 10th, that is first chapter. Okay, first chapter of mathematics, class 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। मीन्स पहले हमें नंबर्स के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले हमें नंबर्स के बारे में बताना चाह रहा है, उसके बाद फिर हमारा सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर से हमें नंबर्स का यूज करेगा। इसलिए फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है बच्चों, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो रियल नंबर्स में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने सीखेंगे इंटीजर का, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग कि पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। और हम लोग जो चेक करने यहाँ सीखेंगे वो इरेशनैलिटी। हम लोग जिन बचपन से सुनते आए हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, या √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 √3 तो नंबर से, बट उसको चेक कैसे करेंगे कि वो रैशनल या इरेशनल है, तो उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर में बच्चों, लेक्चर से पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, कुछ की बेसिक नॉलेज की नंबर्स कहां से स्टार्ट हुआ और कहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नंबर्स क्या होता है ये आपको पता ही है कि नंबर्स आर जस्ट अ सिंबल, ठीक है। तो जस्ट एक सिंबल है, लेकिन फर्स्ट जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। क्या है बच्चों, हमारा नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम जो हम लोग डिस्कस किए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर्स बेसिकली हम लोग जानते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। दीज आर आवर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर्स होता है बच्चों हमारा क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जब आर्यभट्ट साहब ने जीरो दिया, क्या दिया, वो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, आर्यभट्ट साहब ने जब जीरो दिया हमें, तो फिर बना नेचुरल नंबर के सेट में ही, बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन में ही जब जीरो को रखा गया तो उसी नंबर सिस्टम को बोला गया बच्चों होल नंबर्स। क्या बोला गया उसको, होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होता है बच्चों कि नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, all natural numbers including zero are called whole numbers, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम है, अब जीरो हो गया और पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो हो गया, अब नेगेटिव नेचुरल नंबर जब आ गया, मीन्स जीरो मीन्स होल नंबर्स एंड इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स। उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में किस टाइप का नंबर्स होते हैं बच्चों, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है बच्चों, जीरो, ठीक है। फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव में क्या आएगा बच्चों, -1 -2 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, -इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये समझ में आया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर जस्ट हमारा क्या है बच्चों, काउंटिंग नंबर्स, जहाँ से हम लोग सीखते हैं काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, एंड जीरो जब उसमें इंक्लूड हो गया तो वो बन गया हमारा सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। एंड थर्ड में हमारा कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, जब तीनों को अरेंज करके हमने लिख दिया या रख दिया बोल सकते हैं एक जगह, तो उसको हम लोग बोल दिए इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स में बेसिकली हमें देखा जाए, इंटीजर्स को हम ऑब्जर्व करें बच्चों, तो इंटीजर्स हमारा किस टाइप का, देखो तो इंटीजर्स में यदि देखा जाए तो हमारा दो टाइप का होता है बच्चों, ठीक है। एक होता है प्राइम और एक होता है कॉम्पोजिट। आ तो इंटीजर्स में है तो आ तो वो प्राइम रहा होगा या फिर कॉम्पोजिट, एक नंबर को छोड़कर दैट इज 1, वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, ये भी आपको पता होगा, ये बेसिक है, बस 5 मिनट्स लूंगा इस सब में, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स हमारा क्या होता है बच्चों, जो जिसके पास दो डिवाइजर्स हो, मीन्स वैसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा हो, वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। कोई कौन सा नंबर जो 1 से डिवाइड हो रहा हो या फिर खुद से, 1 से डिवाइड हो रहा हो या फिर खुद से। सर वैसे नंबर्स कौन कौन सा है, देख लो बच्चों, 2 फर्स्ट हमारा कौन सा है बच्चों, 2
टू जो नंबर है हमारा, एक नंबर है 2, और 2 को देखो तो किससे किससे डिवाइड हो रहा है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से, मतलब खुद से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है बच्चों, 3। उसके बाद 5, क्या 4 है, 4 है प्राइम नंबर, नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है बच्चों ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी, मीन्स एक एक्स्ट्रा मिल गया, 1 और 4 से सिर्फ डिवाइड होने होता तो इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा नंबर हमें मिल गया जिससे ये 4 डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ये समझ में आया या नहीं? इसको प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 और 4 के अलावा एक थर्ड नंबर हमें मिल गया जिससे ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ नंबर जो सिर्फ 2 डिवाइजर रखता हो, जो सिर्फ 2 डिवाइजर्स रखता हो, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, उस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइम नंबर। 7 हो गया, फिर 9 नहीं होगा, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा, फिर हमारा 13 हो जाएगा एंड सो ऑन। वो सारे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। यदि नेगेटिव में जाएंगे तो फिर -1 और -2 से भी, मीन्स -1 नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ से भी डिवाइड हो जाएगा, यदि नेगेटिव से भी डिवाइड करना चाहेंगे तो। यदि नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करके हम बोलेंगे तो उसके पास 4 डिवाइजर्स होंगे, 1, -1, इटसेल्फ एंड नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो 4 नंबर से डिवाइड होंगे, वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है कॉम्पोजिट नंबर। किसको बोलते हैं सर, कॉम्पोजिट नंबर मीन्स जिसके पास, वो सारे नंबर्स जिसके पास 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, 2 से ज्यादा डिवाइजर हो। सर फर्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट 6, क्योंकि 5 तो प्राइम में चला गया, 6, फिर 8, 9, 10, 12 और बच्चों, और हमारा कौन सा है 14, 15 एंड सो ऑन। इस टाइप्स के नंबर जो हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर्स। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। ये समझ में आया या नहीं? कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स आप लोग को समझ में आया या नहीं? ठीक है, प्राइम नंबर ध्यान में रखना, प्राइम नंबर मीन्स जो 2 नंबर से ही डिवाइड हो, एक वो भी 1 से, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। हम लोग ये जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है वो दुनिया के किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो एवरी नंबर वैसे नंबर्स जिसके पास सिर्फ 2 डिवाइजर्स हो, दैट इज 1। और जानते हैं कि खुद कोई नंबर खुद को तो हमेशा डिवाइड कर देता है, तो जिसके पास सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स हो, या तो 1 या तो खुद, वैसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। अब इसको जो प्राइम नंबर्स नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। तो सिर्फ एक नंबर एक्सेप्शनल में रखना 1। एक्सेप्शनल में किसको रखोगे बच्चों, एक्सेप्शन हमारा कौन है, 1। 1 इज नेदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट, ना ही ये प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही डिवाइजर है 1। वह तो आप उसको आप खुद बोल लो या फिर 1 बोल लो, तो ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर्स है और ना ही ये प्राइम नंबर है। ये याद रहेगा, सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास एक ही डिवाइजर है। बाकी रेस्ट ऑफ मतलब जो भी नंबर उठा लो, इंटीजर्स का कोई भी नंबर उठा लो, उसके पास एक से ज़्यादा डिवाइजर्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स पर हम लोग बात करते हैं जनरली। जब भी हम लोग कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स का बात करते हैं तो नेचुरल नंबर को जनरली लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा, जिसके पास ओनली 2 डिवाइजर्स प्राइम नंबर, 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर, और 1 क्या है हमारा, एक एक्सेप्शनल नंबर है। ठीक है, जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये समझ में आ गया होगा प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम है, जब नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिए, नेचुरल नंबर में 0 रखें तो होल नंबर बन गया, होल नंबर में जब नेगेटिव नंबर रखें तो हमारा इंटीजर्स बन गया। अब आती है बारी फ्रैक्शंस की। सर फ्रैक्शंस को किस में रखते हैं, फिर फ्रैक्शंस का तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। तो फ्रैक्शंस का जो बात करते हैं बच्चों, वो हम लोग करते हैं रैशनल नंबर में। किस में, रैशनल नंबर में। तो बच्चों हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर्स हमारा वैसा नंबर्स होता है बच्चों जिसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं हम लोग, a number which can be
which can be expressed in the form of P by Q. P by Q, a number which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q जो होना चाहिए बच्चों नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये समझ में आया या नहीं? इसमें क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं? वैसे नंबर्स जिसको P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लो, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 2/5, सर ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, क्योंकि देखो तो बच्चों P के जगह पर क्या है 2, Q के जगह पर क्या है 5, बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, और Q क्या है 5 तो नॉन जीरो भी है, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। सर 7/2, हाँ बच्चों ये भी हो जाएगा। सर -5/2 ये भी हो जाएगा। सर 0 ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। सर ये कैसे हुआ, नीचे तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया कुछ नहीं है तो अपने से लगा दो नीचे 1, 0/1। देखो तो 0 क्या है, हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाया है Q पर, मीन्स डिनोमिनेटर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, न्यूमरेटर पर नहीं। न्यूमरेटर तो 0 हो ही सकता है। हम लोग यहाँ बोले हैं कि Q को क्या होना पड़ेगा नॉन जीरो, तो Q यहाँ क्या है, मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ क्या है बच्चों 1 है, 0 तो नहीं है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर और यदि एग्जाम्पल लिखना चाहो 5, सर 5 तो इंटीजर है तो क्या दिक्कत है 5/1 लिख लो, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक रैशनल नंबर्स। मीन्स वैसे नंबर्स जिसको P बाई Q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये समझ में आया या नहीं? वो सारे नंबर्स। सर 22/7, सर ये तो पाई की वैल्यू होती है और हम लोग जानते हैं कि पाई इज एन इरैशनल नंबर। अरे नहीं जानते हो, गलत बात है। पाई जो है 22/7 क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई जो है 22/7 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए 22/7 जो है हमारा एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई हमारा एक इरैशनल नंबर है। तो पाई को कभी भी एग्जैक्ट मत बता देना कि 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया जाता है ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो, और इसके आगे हमारा कोई पर्पस नहीं है 22/7 लेने का, ठीक है। पाई अलग, पाई एक इरैशनल नंबर। और बाकी देख लो ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों रैशनल नंबर्स। और यदि एग्जांपल सर रेकरिंग वाला दे दो, जैसे 0.2 पर बार लगा दिए तो ये तो सर कभी खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं इसको रैशनल। हाँ बच्चों, इसको P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने आप क्लास 9th में सीखे होंगे, ठीक है, ठीक है। 0.38 पर बार लगा दो, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे नंबर्स हमारा क्या है बच्चों, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट सर फिर इरैशनल नंबर क्या है, वो कहां से आएगा? तो जो नंबर रैशनल नहीं है, जो नंबर रैशनल नहीं है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे नंबर्स जिसको P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे इरैशनल नंबर्स हैं। ये समझ में आया या नहीं? इरैशनल नंबर्स किसको बोलेंगे? वैसे नंबर्स जिसको P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स बोल सकते हैं कि जो रैशनल नहीं है वो हमारा है इरैशनल नंबर। ये समझ में आया या नहीं? तो इरैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? इरैशनल नंबर्स का डेफिनेशन हमारा हो जाएगा बच्चों कि अ नंबर which can't be, ठीक है, can't be expressed in the form of P by Q form, in the form of P by Q, where P
P and Q are integers, P and Q are integers and Q not equal to 0 is called an irrational number. ये समझ में आया या नहीं? irrational number ये क्या है बच्चों हमारा कि वैसे नंबर्स, इरेशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं कि वैसे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सर इसका एग्जांपल दे दो तो मैं तो सारे को लिख दूंगा। अरे भैया नहीं लिख पाओगे, इसका एग्जांपल ले लो आप, इसका एग्जांपल आप ले लो। √2 कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, √2 को कभी भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3 को भी नहीं लिख सकते, ठीक है, √5, √6 को भी नहीं लिख सकते हैं, √5 ले लो, √7 ले लो, मीन्स अंडर रूट के मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर ले लो, कभी भी आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाइएगा, वो तो हो ही गया। फिर मतलब जिसके अंदर भी आ जाएगा, जैसे √10 ले लो, सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है 10, फिर भी आप बोल रहे हैं इरेशनल। हाँ अलग अलग करके देख लो, √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो √2 × √5 दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जा रहा है, इरेशनल मीन्स दोनों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यदि रिपीट करता तो फिर हम रूट से बाहर कर लेते हैं, रिपीट तो कर ही नहीं रहा, एक बार 2 आ रहा है एक बार 5, तो उसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं इरेशनल नंबर्स। और देखा जाए तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, एक्सपोनेंशियल जिसको ई से डिनोट करते हैं, ये भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर्स है। और भी होते हैं सर, हाँ जैसे 0.10101000001 ... इस टाइप्स के नंबर भी जो होते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चों इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मीन्स देखो तो यहाँ कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, जीरो बार बार क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, एक बार 1 0 था, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है बढ़ते चला जा रहा है, मीन्स ये ना ही टर्मिनेट करेगा, मतलब सॉरी ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन एक और भी होता है, ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर आल्सो एन इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं होता, तो यहाँ बॉक्स बना के लिख लो आप लोग, नॉन टर्मिनेटिंग हालांकि ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, वो भी हमारा क्या होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी जो होता है हमारा वो क्या होता है इरेशनल नंबर्स ही होता है, जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, ठीक है। वो सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों हमारा इरेशनल नंबर्स होता है। ये याद रहेगा या नहीं? इतना था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब सर तो क्लास 10th में हम लोग नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं कि क्लास 10th में हम लोग नया क्या पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्लास 10th अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इतना दूर तक था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको, हालांकि जैसे प्राइम नंबर्स हो गया, कॉम्पोजिट नंबर्स हो गया, रैशनल नंबर्स हो गए, ये सारे आपके भी यूज होने वाला है क्लास 10th के चैप्टर 1 में, ठीक है। ये सारे नंबर्स का डेफिनेशन या फिर जो भी बोल लो वो नंबर्स हमारा यूज होने वाला है अभी, इसलिए मैंने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले दिया। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों ये इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये समझ में आ गया होगा। ये देखो बच्चों ये सिर्फ आपके लिए बनाया गया है पढ़ोजी की तरफ से, ठीक है। ये ऑफर है, ये मतलब बम्पर ऑफर जिसको बोलते हैं ना बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए है। यदि आपको लगता है कि फी के वजह से मैं पढ़ोजी नहीं जा पा रहा हूं तो ये आपके लिए है बच्चों सिर्फ, ठीक है। तो यहां टारगेट करो कि पढ़ोजी का पीएससी एग्जाम जो कि कब होने वाला है बच्चों 28 सितंबर को ऑफलाइन है, 28 सितंबर को ऑफलाइन एग्जाम है। यदि ऑनलाइन देना चाहते हैं बच्चों तो ये है 28 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक ओपन रहेगा, इस बीच में आप दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट चलिए हम लोग टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में हमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर जो गिवन नंबर है प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, तो फर्स्ट नंबर को क्या प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बच्चों, इसको एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट का क्या होगा हमारा सॉल्यूशन बच्चों, फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 140, तो 140 को जो हम लोग लिखेंगे बच्चों पहले इधर साइड में लिख लेना, 140 को हम लोग क्या लिखते हैं
140 को लिखते हैं बच्चों 2 टाइम्स में यदि डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 70, 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो बेसिकली जो हमारा प्राइम आया मीन्स प्राइम्स, अब 1 तो प्राइम है नहीं, तो हमें प्राइम के फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या हमारा क्या है 2 2 5 7, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। मीन्स अब जितने भी नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं सारे क्या हैं बच्चे, हमारे प्राइम्स हैं, सारे क्या है प्राइम्स है। तो हम बेसिकली 140 को किस में लिख दिया बच्चों, हमने प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया। किस में लिख दिया हमने, प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से सारे नंबर्स को आप लिख सकते हैं। सेकेंड का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 156, तो 156 को फिर से इधर साइड में कर लेना। 156 को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, 2 7 जा और 2 8 जा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों ये 39, फिर 3 और 13। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, इसका प्राइम्स के फॉर्म में हम लोग क्या कर दिए, इसको एक्सप्रेस कर दिए। थर्ड नंबर हमारा क्या है बच्चों, थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड नंबर है हमारा 3825। तो थर्ड को हम लोग सिमिलरली, तो इसको देखना सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम को पहले लिखना। यदि इसको और हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 बच्चों 2। ठीक है, 3 इंटू 13। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है 3825। 3825 को सबसे पहले देखा जाए बच्चों, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5, दैट इज एन ऑड नंबर, और ऑड नंबर के पहले हमारा क्या होता है, मतलब ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट 3 से देखा जाए, 3 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, जब उसका सम जो है सो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ सम करेंगे तो 3 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 जो है सो क्या है बच्चों 3 से डिविजिबल होता है। तो 18 मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20 और ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों 1 2 3 3, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5। ठीक है, नेक्स्ट और देखा जाए तो 4 and 2 6, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11। अब 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, विच मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारा प्राइम है 5, तो 5 से ये नंबर तो डिविजिबल दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 25, 5 5 जा 10। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हमें 5 से डिविजिबल दिख रहा है बच्चों, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 एंड 5। तो ये अब देखो, तो अब 17 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर से, सॉरी 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 17 खुद एक प्राइम नंबर से, इन चारों के प्रोडक्ट में क्या कर दो, इसको एक्सप्रेस कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं कि एक्सप्रेस कैसे करना है प्राइम्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों 505। नेक्स्ट हमारा क्या है 5005। तो 5005 को अब एक्सप्रेस करूँ। 5005 को यदि हम एक्सप्रेस करेंगे बच्चों 5005, तो 5005 से क्या होगा, सबसे पहले ये 3 से तो हो नहीं रहा है, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो हमें क्या 3 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं, सॉरी 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 से नहीं हो रहा है क्योंकि 5 + 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 5 प्राइम नंबर, तो 5 से इससे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। अब कौन सा नंबर है बच्चों जो इससे मतलब जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम ट्राई करेंगे किससे किससे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे बच्चों, यदि हम ट्राई करेंगे किससे 3 से, 2 3 5 से तो हो गया। 7 से ट्राई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 7 1 जा 7, कैरी 3 जाएगा 7, हाँ 7 से हो रहा है तो 7 1 जा 7, यहाँ जाएगा कैरी 3 जाएगा तो हो जाएगा 30, तो 7 4 जा 28, और कैरी जाएगा फिर से 2, तो 7 3 जा 21, ये हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट और किसी से ये डिवाइड हो रहा है 7 से, फिर से देखो ट्राई करके 7 से तो अब डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या 9 से डिवाइड होगा,
नहीं होगा 9 से, 11 से, हाँ 11 से होता हुआ दिख रहा है बच्चों कि 11 1 जा 11 और 3 जाएगा तो 11 3 जा 13। अब 13 हमारा क्या हो गया बच्चों, हमारा 13 हमारा क्या हो गया, 13 एक प्राइम नंबर हो गया। अब ये चारों क्या बन गया, हमारा एक प्राइम नंबर बन गया। अब आगे तो ब्रेक हो नहीं सकता है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है बच्चों 7429। 7429 एक नंबर से, इसको भी इसी फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जस्ट मीन्स कोई भी नंबर गिवन हो उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखना है, प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखना है। क्या आप ये लिख लोगे, क्या आप ये लिख लोगे? आई होप कि आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है ये कि इसको प्राइम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखना कि कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ट्राई करना और इसको प्राइम्स के फॉर्म में क्या करना है बच्चों, आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखा जाए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा देखो अब HCF और LCM पर है, क्योंकि वो इजी था प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। मैंने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM HCF। मीन सबसे पहले क्या बोल रहा है बच्चों कि दो नंबर्स हमें गिवन है, दो नंबर्स हमें गिवन है, उसका सबसे पहले LCM और HCF फाइंड करो। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, वो जो हम लोग प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए थे ना हर एक नंबर को, उसमें एक्सप्रेस करके वहां से LCM और HCF फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले गिवन नंबर्स हमारा ये है बच्चों 26 एंड 91। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका बच्चों, ऑफ 26 एंड 91। तो 26 का क्या होगा बच्चों, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 13 हो जाएगा। और 91 का देखा जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा, 7 × 13, 7 × 13, 13 7 जा कितना होता है 91। ठीक है, तो ये हो गया 7 × 13 बच्चों। उसी टाइप से सेम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग किए थे, सेम उसी टाइप से करना है। यहाँ भी एक एक करके डिवाइड करके देख लो कि किससे ये डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले LCM। सो LCM का मतलब क्या बोले थे बच्चों, LCM ऑफ किसका, LCM ऑफ 26, 91। यदि हम देखें बच्चों तो हम लोग क्या बोले थे LCM के लिए कि जितने भी प्राइम्स का यूज हुआ है दोनों नंबर में सारे लिख डालो पहले। तो सारे यदि हम लिख दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 13, सॉरी 2 है 13 है, 2 है 7 है और 13 है, 2 है 7 है एंड 13 है। ठीक है, अब बोला है कि हाईएस्ट पावर, यहाँ क्या लेना था बच्चों, यहाँ लेना था हमें हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 1 ही हाईएस्ट पावर हो गया। 13 का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 13 का पावर भी 1 हो जाएगा, 7 का पावर भी 1 है। तो अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, LCM हो जाएगा। तो 2 × 7 कितना होता है 14, 14 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 182। तो ऐसे भी देख सकते हैं 13 7 जा कितना होता है बच्चों 92, सॉरी 13 7 जा 91, 91 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो ये हो गया हमारा LCM बच्चों। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंड HCF ऑफ 26, 91। तो यहाँ हम लोग क्या देखे थे बच्चों HCF में कि बोला था कि सबसे पहले जो प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए उसमें से कॉमन ढूंढो, उसमें से क्या ढूंढो बच्चों, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है। और उसका बोला था कि लीस्ट पावर लेना है। लीस्ट पावर क्या लूँ, इसमें तो दोनों 1 1 ही है, दोनों तो इक्वल ही है, तो वही ले लो भैया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 इज द राइट आंसर। मीन्स 13 इसका HCF आ गया और LCM इसका आ गया 182। तो दोनों निकाल लिए हो यदि तो वेरीफाई करो इस रिलेशन को कि LCM ऑफ दीज नंबर्स इनटू HCF ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। ये वेरीफाई करो तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इन दोनों को वेरीफाई करो। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन करो इसका अब कि सही है या नहीं है।
तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग देखो तो बच्चों एलसीएम ऑफ किसका किसका था बच्चों 26 एंड 91 इंटू एच सी एफ ऑफ 26,91। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या निकालें हम लोग एलसीएम कितना निकालें 182 इंटू 13 182 एंड एच सी एफ हम लोग कितना निकाले हैं बच्चों 13, तो 182 इंटू 13 कर दिए। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 13 2 जा 26, ठीक है 13 8 जा कितना होता है बच्चों 104, 104 एंड 2 जो कैरी था तो 104 106 हो जाएगा बच्चों, 10 कैरी बच गया तो कितना हो जाएगा 23, 13 1 जा 13 एंड 10 कैरी था उसको क्या हो गया ये बच्चों 23। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हो गया बच्चों एचसीएफ और एलसीएम का। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज हमारा क्या है बच्चों 26 इंटू 91, तो 26 इंटू 91 करेंगे तो देखो तो बच्चों कितना आएगा 91 26 6 1 जा 6 6 9 जा 54 54 और 2 कितना हो गया बच्चों 6 1 जा 6 यहाँ सॉरी 6 1 जा 6 54 और 2 कितना हो गया 56 और 9 कैरी 5 बचा है 9 2 जा कितना 9 2 जा 18 या 2 9 जा 18 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 23। तो यहाँ भी क्या आ गया बच्चों 23 66, ठीक है मतलब 2366। ये देखो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ, जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किए और वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किए तो दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। ये समझ में आया या नहीं, तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, जो हम लोग लेके चले थे कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों इक्वल। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए कि एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रोडक्ट हमारा ये आया और ये क्या आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जो हम लोग किए वो भी क्या आया वही आ गया। तो हेंस हमारा क्या हो गया ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। इक्वल नहीं आता तो ऐसा हो ही नहीं सकता है सर, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसमें यहाँ दो ही नंबर्स गिवन है, तो दो नंबर्स का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पक्का नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा 510। तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा हमारा बच्चों वो क्या हो जाएगा 510 है। तो 510 का यदि हम देखें बच्चों तो ये 2 इंटू पहले 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 5 से हो जाएगा और 17 से हो जाएगा। देखो तो बच्चों ये 2 और 5 मिलके क्या देगा 10, 3 और 17 मिलके क्या देगा 3 और 17 मिलके देगा 51। तो 51 इंटू 10 कितना हो जाएगा 510 ही तो होगा भैया। तो यहाँ से क्या हो गया ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारा है बच्चों 92 को तो हम लोग इजीली हम लोग देख सकते हैं 92 का हम लोग का क्या होता है बच्चों 92 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 मीन्स 2 इंटू 23 हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 23 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारा 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 510 92 फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि जितने भी प्राइम्स का यूज हुआ है सारे को लिख डालो। तो सारे को लिखेंगे यदि तो कौन कौन सा प्राइम आया है 2 आया है, 3 आया है, 5 आया, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इतने प्राइम्स का यूज हुआ है सर, बात तो सही है, इतने प्राइम्स का यूज हुआ है, ये भी बात सही है। अब यहाँ देखो, हमने क्या बोला था बच्चों कि हाईएस्ट प्राइम लेना है, कि क्या लेना है, मतलब इसको यदि हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 30, ठीक है। अब ये बोला था कि हाईएस्ट पावर लेना है, मीन्स हाईएस्ट पावर कॉमन, मतलब देखो हर एक प्राइम का हाईएस्ट पावर मीन्स 2 का, अब देखो तो 2 यहाँ भी बच्चों 2 का पावर 1 यहाँ है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो हमें 2 का पावर क्या लेना है बच्चों, 2 लेना है, 2 का पावर हमें क्या लेना है, 2 लेना है। नेक्स्ट 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं तो 3 का पावर 1 लेना है। 5 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं तो 1 लेना है। 17 का पावर यहाँ 1 है तो यहाँ है ही नहीं तो 1 ही लेना है। और 23 का पावर यहाँ 1 है लेकिन यहाँ नहीं है तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। अभी इन सब का प्रोडक्ट कर दो, जो आएगा वही आंसर, बम बम भोले खुश रहो सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये सबको क्या करना है, प्रोडक्ट कर दो, सारे का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा कितना हो गया 10, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 और 10 3 जा 30 और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 23। ये देखो तो बच्चों इतना हो गया। अभी अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 51 एंड 23, 51 एंड 23 का प्रोडक्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 15 प्लस 2 17, 5 2 जा 10 और ये 1 11, तो ये कितना हो गया बच्चों 11 1 1 7 3 और एक जीरो आएगा क्योंकि इस जीरो को तो अभी प्रोडक्ट किए ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक जीरो, तो ये हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट। आप लोग करना, प्रोडक्ट करने तो आप लोग को आता होगा, क्लास 10th कैसे पहुँच गए आप पास करके, सुन देंगे, ठीक है। तो इसको देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट हम जा रहे हैं HCF पर। HCF अब निकालना है हमें, तो HCF ऑफ निकालना है, HCF ऑफ 510 एंड 92 बच्चों। तो इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो फिर से हर, यहाँ क्या बोला था कि सिर्फ कॉमन प्राइम लेना है, तो कॉमन प्राइम में यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ठीक है, और कोई कॉमन प्राइम तो है नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, 5 है तो यहाँ नहीं है, 17 है यहाँ नहीं है, 13 है यहाँ तो यहाँ नहीं है 13, तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो इसको लिख दो 2। ये समझ में आया या नहीं, सिर्फ कॉमन क्या है दोनों में, 2 है, ठीक है। तो 2 और बोला था लीस्ट पावर लेना है, तो लीस्ट पावर इसका 1 ही है तो 1 हो गया इसका राइट आंसर, मतलब 2 टू द पावर 1 विच मीन्स 2 इज द राइट आंसर, दैट इज आवर HCF। अब हम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो अब देखो बच्चों वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या बोला था कि LCM ऑफ 510 510,92 इंटू HCF हम लोग किसका निकाल रहे हैं बच्चों, HCF ऑफ 510 510,92 510,92 इक्वल टू, इधर क्या था बच्चों हमारा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो इधर देखो बच्चों LCM हम लोग कितना निकाल लिए हैं, 11,730 11,730 और इधर कितना निकाल चुके हैं, सॉरी HCF हम लोग कितना निकाल चुके हैं बच्चों इनटू, और इधर देखो तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मीन्स 510 इंटू कितना है बच्चों हमारा 92, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसका तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 0 6 14 का 4 2 1 3 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, तो इतना हो गया 23,460, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, इधर भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, तो 51 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19 46 एंड 47 2 1 जा 2 9 5 जा 42 46, ये आ गया 46, कुछ तो मिस्टेक किए हैं बच्चों हम लोग,
एक ये 2 हमारा छूट गया, इस 2 का हम लोग प्रोडक्ट नहीं किए थे बच्चों, इस 2 का हम लोग प्रोडक्ट नहीं किए थे, विच मीन्स यहाँ पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 2 से जब हम प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना 23,460, ये आएगा हमारा एलसीएम बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर था, सिर्फ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा छूट गया था बच्चों, तो इस पर ध्यान देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एलसीएम इसका कितना आ गया था बच्चों, 23460 बच्चों। तो अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 जा 0, 0 6 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और कैरी 1 9, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए बच्चों तो यहाँ भी हमारा उतना ही आ रहा है, ठीक है, 4 6 और ये 10 था तो ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, इधर भी कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ तो सही था, ठीक है, और इधर भी कितना हो जाएगा बच्चों 4 6 9 2 0, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, देखो तो LHS और RHS ये समझ में आया या नहीं, वो यहाँ हमारा हम लोग का 2 एक छूट गया था, तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड, क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड। ये समझ में आया या नहीं कि वेरीफाई कैसे किए हैं इसको, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, ये समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों 336, नेक्स्ट हमारा है 336, लास्ट यही है मतलब इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 336 एंड 54 है बच्चों, तो 336 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देख लो साइड में, 336 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में चला जाएगा बच्चों, 16 और 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 42, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7, कितना हो गया बच्चों 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया कि इसका 336 का। 54 का तो हम लोग डायरेक्ट लिख ही सकते हैं कि 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। ये समझ में आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें ईजी है, HCF और LCM हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम लोग अब शायद सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, अब देखो तो इसका LCM जब हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, तो LCM जब फाइंड करेंगे 336 का, 336,54 का, तो हमारा हो जाएगा, क्या बोले थे, LCM के लिए हर एक फैक्टर्स को पहले लिख डालो, हर एक प्राइम्स को लिख डालो जो इन दोनों में यूज हुआ है, तो यूज हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 7, अब 2 का पावर हाईएस्ट लेना है तो यहाँ हो जाएगा 4, 3 का पावर हाईएस्ट लेना है तो हो जाएगा 3, और 7 का पावर 1, मीन्स देखना दोनों में से कंपेयर करके देखना कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ एक में 2 का पावर 1, एक में 2 का पावर 4, तो हम क्या ले लेंगे बच्चों, 2 का पावर 4, दैट इज आवर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक है। तो 16 7 जा कितना होता है बच्चों, 16 7 जा हो जाएगा हमारा 112 इंटू 27 करना है, तो 112 इंटू 27 अब करके देखो, 112 इंटू 27 जब हम लोग निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 कितना हो गया 8, और 7 1 जा 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 12 0 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3024, 3024। अब हमें HCF फाइंड करना है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, HCF। तो HCF जब हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, HCF फाइंड करेंगे तो HCF में हम लोग का क्या मिलता है बच्चों, HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 336, 54 का जब हमें HCF फाइंड करेंगे बच्चों, 54 का जब हमें HCF फाइंड करेंगे तो क्या आएगा सर, तो हम लोग सबसे पहले बोले थे कॉमन प्राइम लेना, तो कॉमन यहाँ 2 है और 3 भी दोनों में है, तो 2 इंटू 3 होगा, और बोले थे लिस्ट पावर, तो 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 1, तो 2 इंटू 3 जो होगा बच्चों 6, मीन्स इसका LCM जो आया वो 30 100
3024, ठीक है 3024 आप बोल सकते हो 3024, और इसमें जो आया है हमारा जो HCF आया है बच्चों वो हमारा आया है 6। कितना आया है बच्चों हमारा 6 आया है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया है बच्चों 6, ठीक है। तो इसको हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ठीक है, HCF इंटू LCM। तो हम लोग यदि वेरिफिकेशन के लिए देखा जाए बच्चों, वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी टाइप से पहले ये लाइन लिखना बच्चों, ये लाइन हर किसी में लिखना क्योंकि इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो ये लाइन लिखना, और ये लाइन लिखने के बाद यहाँ क्या करना बच्चों, ये लाइन लिखने के बाद क्या करना कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट मीन्स 3024 इंटू 6 किसके इक्वल होना चाहिए, 336 इंटू 54 के। तो ये देखना बच्चों, इसको प्रोडक्ट करके लिखना, ये देखना कि इक्वल आ जाएगा। तो दोनों यदि इक्वल आ गया तो क्या लिख देना, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यही वेरीफाई करने के लिए बोला था कि हमें क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले दो नंबर्स हमें गिवन है तो HCF और LCM फाइंड करो, और उसका क्या करो रिलेशन, एक रिलेशन जो गिवन था उसको वेरीफाई करो कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू जो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये हमें लिखने के लिए बोला था, चेक करने के लिए बोला था। अब देखो बच्चों, अब हमें 3 नंबर्स दिया गया है, अब यहाँ वो रिलेशन काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात, वो रिलेशन जो था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स वाला वो रिलेशन यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कितने नंबर्स दिया गया है HCF LCM फाइंड करने का के लिए, HCF और LCM फाइंड करने के लिए कितने नंबर्स दिया गया है, 3 नंबर्स। तो यहाँ सिर्फ HCF और LCM फाइंड करना है, LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय अप्लाइंग द कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का क्या होगा बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, तो लिखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा जाएगा बच्चों, तो 12 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें हम लोग तो क्या लिखते हैं हम लोग 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 3 इंटू 5, और 21 को हम लोग क्या लिखेंगे 21 को 3 इंटू 7, ठीक है। तो HCF सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है LCM, तो LCM ऑफ किसका 12 इंटू 15 एंड 21, ठीक है। इन तीनों का LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना था, हमने बोला था कि जितने भी प्राइम्स का यूज हुआ है LCM में क्या करते हैं कि जितने भी प्राइम्स का यूज हुआ है सबका क्या फाइंड कर लो, सबका फाइंड कर लो बच्चों। LCM फाइंड करने के लिए क्या करना है कि सबका पहले जितने भी जितने भी प्राइम्स यूज हुआ है सारे में वो सारे लिख डालो। तो कौन कौन सा प्राइम यहाँ यूज हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 का पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 का यूज हुआ है 3 का, यहाँ भी 3 है तो 3 छोड़ दो, 5 हुआ है और 7 अलग, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया है हमारा प्राइम, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें लेना क्या है LCM में हाईएस्ट पावर, याद करो LCM में हाईएस्ट पावर मतलब जिसका मुंडी बड़ा हो उसी को लेना है LCM में। तो इसका मुंडी क्या है, इसके सर पर कितना लगा हुआ है 2, देखो तो इधर तो 2 है ही नहीं, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1। 5 का पावर देखो तो 5 का पावर यहाँ सिर्फ 1 है और कहीं है ही नहीं तो 1। और 7 का पावर यहाँ क्या है 1 है, बाकी हर जगह कहीं है ही नहीं, तो ये हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 3 जब 5 4 जा कितना हो गया 20, और 3 7 जा कितना हो गया बच्चों 21 इंटू 20 करेंगे तो 42 मीन्स 420, ठीक है। 420 आ गया, यू आर द 420। अब ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या हो गया HCF हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो HCF हम क्या करेंगे 12 इंटू 15 इंटू 21, ठीक है 420 आ गया। अब हमें इसका HCF में बोले थे कि जो कॉमन है मतलब तीनों नंबर्स में जो है, जो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ उसी को लिखना है, सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तीनों में कौन सा यूज हुआ है बच्चों, तीनों में तो सिर्फ यूज होने वाला एक 3 है, तो इसको 3 को लिख दो। तो यहाँ हो गया 3 और इसका हाईएस्ट लिस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो LCM आ गया दिस एंड HCF आ गया दिस। ये समझ में आया या नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, आना तो नहीं चाहिए, यदि आया होगा तो लो एक थप्पड़,
ठीक है। बेसिकली यहाँ क्या है बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबसे पहले और एलसीएम के लिए सारे पावर्स को सारे फैक्टर्स को लिख डालो और उसका हाईएस्ट पावर ले लो। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम लोग किस कॉमन फैक्टर, सिर्फ जो कॉमन मल्टीपल मींस कॉमन नंबर है तीनों नंबर्स में उसको सेलेक्ट करो और उसका लीस्ट पावर ले लो, काम खत्म। समझे क्या नहीं? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों 17 इंटू 20। तो सबसे पहले इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। सर ये तो तीनों में खुद प्राइम में है, इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 17 को, तो 17 ही लिखना पड़ेगा बाल को। नेक्स्ट 23 को भी क्या लिखना पड़ेगा? 23 ही। और 29 को भी, तीनों प्राइम में है। तो एलसीएम जो आएगा बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? 1 1 1। इस फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है। यदि प्राइम के फैक्टर तो ये तो प्राइम में, तो यहाँ तो प्राइम है ही नहीं कुछ, यहाँ तो प्राइम कुछ है ही नहीं। तो हम लोग एलसीएम जब हम लोग फाइंड करेंगे तो एलसीएम में तो सबसे पहले प्राइम लिखा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का प्रोडक्ट करो, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का। और एचसीएफ जब हमें फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ किसका? 17 इंटू 23 इंटू 29 जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं, तीनों का कॉमन मल्टीपल देखो तो 1 ही आ रहा है, मतलब प्राइम में आ ही नहीं रहा। ये तो डायरेक्ट सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। बात खत्म। ठीक है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करके जो आएगा बच्चों वही आंसर लिख देना, प्रोडक्ट कर लेना। मैं प्रोडक्ट नहीं करने जा रहा, अब तो प्रोडक्ट करूंगा भी तो कर लो, कर लेना खुद से, प्रोडक्ट में क्या है। ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? 17 इंटू 23। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17, 17 और कैरी था यहाँ 2, तो 19 हो जाएगा। 19, 2 1 जा 2 और 1 कितना? 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 391 इंटू जब हम 29 करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 9 3 जा कितना होता है बताओ? 27 एंड 8 जो होता है वो 35 के इक्वल होता है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7। तो कितना हो जाएगा? 9 3 5 8 13, 5 8 13 हो जाएगा बच्चों। 5 8 कितना हो जाएगा? 13 के 3 कैरी 1 और 3 7 जा 10, 10 और 1 कितना हो गया बच्चों? 11। ठीक है। 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 11 11 3 3 9। ठीक है। 9 1 जा 9, 9 1 81 का 1, 9 3 जा 27। ठीक है 3। ठीक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम और ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ 1 भी हो सकता है बच्चों, ये ध्यान में रखना। ठीक है। नेक्स्ट में यदि देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है? 8 9 एंड 25। अब देखो बच्चों 8 9 एंड 25, वाओ, इट्स जस्ट वाओ। ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर्स मिल गए हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? प्यार से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे बच्चों तो क्या आएगा इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन 8 इक्वल टू 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब के फॉर्म में, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, एंड 25 को लिख सकते हैं बच्चों 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम, सर इसका प्राइम फैक्टर्स तो आ गए हैं अच्छे खासे, मतलब इजी था। चलो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले एलसीएम के लिए, एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 8 9 एंड, सबसे पहले बोलते कि जितने भी प्राइम्स का यूज हुआ है सबको लिख डालो। तो यहाँ कितने प्राइम्स का यूज हुआ है? यूज हुआ है 2 का, 3 का एंड 5 का, इन सबको लिख दिया। अब बोला है कि इसका हाईएस्ट पावर, सबका हाईएस्ट पावर लो। हाईएस्ट पावर में जिसका सर पर ज़्यादा बड़ा होगा वही ले लो। तो यहाँ क्या है बच्चों? 2 का पावर 3 है और किसी में 2 है ही नहीं, तो 2 का पावर 3 ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ 3 का पावर 2 है और है ही नहीं, 5 का पावर भी 2 है और है ही नहीं कहीं। तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका मल्टीप्लाई के, मतलब ये हो गया इसका एलसीएम। अब इन सब का प्रोडक्ट कर लो। तो ये कितना है? 25 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 200
इंटू 9 करेंगे 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1800। 1800 इसका क्या आ गया एलसीएम। एचसीएफ में हम बोले थे कि बच्चों एचसीएफ ऑफ 8 9 25 बोले थे कि जो कॉमन है, तो कॉमन तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ 1 ही हो सकता है एक ऐसा नंबर, मतलब कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता ही है। सॉरी, ये समझ में आया कि 1 तो हर एक नंबर को क्या करता है बच्चों, डिवाइड करता है। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। समझे या नहीं, आप लोग समझे या नहीं। नेक्स्ट में है बच्चों गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 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 इज इक्वल टू दिस एंड एलसीएम ऑफ दिस, मतलब ये बोल रहा है, सॉरी, मतलब एचसीएफ क्या है बच्चों, एचसीएफ इतना है, तो हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला है। एलसीएम फाइंड करने, याद करो वो रिलेशन जो दो नंबर्स के लिए ट्रू था, क्या याद करो, वो रिलेशन, वो रिश्ता याद करो जो दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के बीच में था। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, ये हम लोग जानते हैं इसका रिलेशन। तो यहां से वही एलसीएम, देखो तो नंबर्स दे दिया है, सॉल्यूशन लिखो इसका। सॉल्यूशन में इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन में इसका हो जाएगा कि इन दोनों का पहले, सबसे पहले सपोज करें हियर, यहाँ क्या है बच्चों, ए इक्वल टू है 306 और b इक्वल टू है हमारा 657। ठीक है, वी नो दैट, लिखो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि एलसीएम ऑफ a कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं रिलेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इंटू एचसीएफ ऑफ 306 कॉमा 657। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू बी। जब हम करेंगे बच्चों ए इंटू बी, ए के जगह पर हम लोग क्या लिए 306 एंड बी को, बी के जगह पर लिए हम लोग 657 ये लिए, यही ए और बी के जगह पर लिए, इसको वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। एलसीएम तो हमें फाइंड ही करना है बालकों, तो एलसीएम को एलसीएम रहने दो। ठीक है, 306 657 भैया। अब एचसीएफ तो हमें गिवन है, एचसीएफ तो हमें गिवन है। ठीक है, गिवन में लिख दो, यहाँ पहले लिख सकते थे बच्चों आप लोग गिवन में भी, आप लोग तो होशियार बच्चे हो। ठीक है, गिवन हमें क्या है, HCF of 306, I am very sorry, 306, 657 इक्वल टू 9। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306, 657, ठीक तो है 657 बच्चों। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना था। अब इसके जगह पर एचसीएफ हम लोग पता है बच्चों कितना है, 9 के इक्वल, तो 9 यहाँ रख दो, यहाँ क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 306 इंटू 657। अब बाई में 9 हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड तो दिख रहा है हमें, ये 3 + 6 कितना होता है बच्चों 9। तो जो नंबर जिन नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल हो, वो नंबर भी पक्का 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों 34 इंटू 657। अब इसको 657 को मल्टीप्लाई कर लो 34 से, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 4 जा 4 7 जा 28, 4 5 जा 22 और 4 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 6 जा हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 एंड 7 15 और 2 कितना हो गया 27, 3 6 जा 5 जा 15 और 2 होता है बच्चों 17 नॉट 27, 17 का 7 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 3 3 और यहाँ हो जाएगा 2 9
11 और 12 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 22338, 22338 जो प्रोडक्ट करके आएगा बच्चों वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये समझ में आया या नहीं? सिर्फ रिलेशन के हेल्प से हमें गिवन क्या था एचसीएफ, हमें गिवन क्या था एचसीएफ, हम फाइंड क्या कर लिए एलसीएम, कि हमें क्या क्या गिवन था, दोनों नंबर्स गिवन था और एचसीएफ गिवन था, तो हम एलसीएम फाइंड कर लिए इजीली कैलकुलेट करके बाय द हेल्प ऑफ रिलेशन। रिलेशन याद रखना फॉर एनी ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो रिलेशन ट्रू है बच्चों, हर किसी के लिए ट्रू नहीं है। 3 और मोर देन 3 नंबर्स के लिए वो रिजल्ट ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब हमें चेक करने के लिए बोल रहा है कि 6 to the power n जो होगा वो कभी भी मतलब किसी n के लिए, मतलब 6 to the power 1 के लिए, 6 to the power 2 के लिए, 6 to the power 3 4 5 6 कुछ भी पावर लेते जाओ, क्या कभी वो 0 के साथ एंड हो सकता है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं 0 से एंड होने के लिए, 0 से एंड होने के लिए, 0 से इफ अ नंबर, इफ यहां लिखो इफ 6 to the power n is can, if 6 to the power n can, अच्छा ऐसे लिखो इफ, अच्छा ऐसे लिखो नंबर 6 to the power n is and with 0 and with digit, and with the digit 0 if 6 is divisible by 5। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर जिसके एंड में 0 हो, जिसके एंड में 0 हो वो पक्का 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 to the power n is end with digit 0 if 6 is divisible by, दोनों से लिख दो, divisible by 2 and 5, 2 and 5, divisible by 2 and 5, 2 and 5। ठीक है, यदि 6 जो है बच्चों 6 यदि ये 2 और 5 से डिविजिबल हो जाए, 6 जो है सो किसका 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो पक्का उसका एंड डिजिट क्या होगा? तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, मतलब एक नेचुरल नंबर हमें एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए उसका एंड डिजिट क्या होगा बच्चों 0 होगा, एंड डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां देखा जाए बच्चों हियर 6 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 into 3। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 into 3। तो यहां लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 is 2 and 2 into 3। it doesn't contain contains 5, which imply that 6 is not divisible by 5, 6 is not divisible by 5, divisible by 5। यदि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पक्का किसी भी n के लिए इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस 6 to the power n can't end with the digit 0, digit 0 for any natural number, for any
नेचुरल नंबर। ये समझ में आया या नहीं? मीन्स किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कभी भी इसका यूनिट डिजिट पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। यदि ये 5 से डिविजिबल होता तो हम सोचते। ठीक है, तो 5 मीन्स वैसे नंबर्स जिसका जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो पक्का उसका यूनिट डिजिट, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो और प्रोडक्ट करके जब आप लिखोगे तो बेसिकली क्या आएगा बच्चों? यूनिट डिजिट में 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बट यहाँ जो इसे ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये कांट हो गया बच्चों, ये नहीं हो सकता है कभी। नेक्स्ट हमें देखो बच्चों, एक्सप्लेन वाई दिस जो है दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं, ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया था बच्चों कि यदि कोई नंबर if a number is divisible by 3 or more than 3 numbers, then those numbers are composite numbers। मीन्स जिसके पास दो या दो से ज्यादा डिवाइजर हो, दो तो रहेगा, दो तो प्राइम के साथ भी रहता है, 3 और 3 से ज्यादा, जिसके पास 3 और 3 से ज्यादा डिवाइजर्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे यदि इसको बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो इस नंबर के लिए सबसे पहले यहाँ क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस का 13 है। जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ भी 13 है बच्चों, यहाँ भी 13 है, तो यहाँ देखा जाए तो 13 हमारा हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 11 + 1, 7 × 11 + 1। तो इसको यदि हम लोग लिखेंगे बच्चों तो 7 × 78, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हियर 7 × 11 × 13 + 13 इज डिविजिबल बाय, तो इसे बोल सकते हैं हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स, मोर देन 2 डिवाइजर्स, मोर देन स्ट्रिक्टली मतलब ग्रेटर, हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स। सो मतलब 2 से इसके पास क्या है बच्चों, ज्यादा डिवाइजर्स है, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, मतलब एक 13 मिल गया, और भी इसको देखो तो 26 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, 3 भी डिवाइड कर देगा, बहुत सारे नंबर ऐसे मिल गए जो इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर कब होता है, जब भी 2 से ज्यादा डिवाइजर किसी का मिल गया, किसी भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का 2 से ज्यादा डिवाइजर मिल गया तो पक्का क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, एंड सेकेंड वाला में क्या बोला गया बच्चों, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ भी देखा जाए बच्चों तो यहाँ भी 5 और इसमें भी प्रोडक्ट में क्या है, 5 है, इसके भी प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ 5 है। तो इस 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे हम 5 कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 7 × 6 × 4 × 2 × 1 × 3 छूट गया, × 3 × 2 × 1 और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो ये भी देखा जाए बच्चों, मतलब ये जो नंबर है ये भी सेम वही लिखना है कि हियर क्या है बच्चों, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 have more than 2 divisors, so it is a composite number। so क्या है बच्चों, it is a composite number, so it is a composite number। ये समझ में आया या नहीं बच्चों, ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा